गाइस, वेलकम टू ब्रेक थ्रू साइंस। कई बार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो हम स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या जिस जिस दिशा में हम चल रहे हैं वो सही दिशा है। कई बार ऐसा होता है कि हम दिन रात पढ़ते हैं फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम पढ़ते हुए सब कुछ आते हुए भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं? तो वही मिस्टेक्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगी जो आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग योर सीएपीएफ एग्जाम प्रिपरेशन। सिर्फ सीएपीएफ ही नहीं, आप डिफेंस के कोई भी एग्जाम को अगर देने जा रहे हो और अगर आपने इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर दिया, गारंटी है कि आप एग्जाम में सिलेक्शन जरूर पाओगे। शुरू करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको सबसे पहले मिस्टेक्स की बात करूं जो यूजुअली हम करते हैं, दैट इज योर लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, हमने एग्जाम के बारे में देख लिया, नोटिफिकेशन आ गया, चलो ठीक है 2 महीने बाद 4 महीने बाद हमारा एग्जाम है, सब्जेक्ट देख लिया, एक बुक उठाया और उसको पढ़ना शुरू कर दिए बिना किसी प्लानिंग के। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे पहली गलती, सबसे बड़ी गलती कि बिना प्रॉपर प्लानिंग के जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, यहीं पे आपका जो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है। इट्स नॉट लाइक कि टाइम टेबल होना चाहिए कि हम सुबह से दिन रात पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है जो आप फॉलो कर सकते हैं। उस टाइम टेबल में आपका रिवीजन का भी शेड्यूल होना चाहिए। कितने घंटे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, कितने घंटे आप साइंस पढ़ रहे हो, कितने घंटे आप इंग्लिश को दे रहे हो। आप इस तरीके से एक टाइम टेबल बनाओगे, प्रॉपर प्लानिंग करोगे कि इतने दिनों में मुझे ये सब्जेक्ट कवर कर लेना है, इतने दिनों में इंग्लिश कवर करना है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। तो जो सबसे पहली मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है, दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। सेकेंड मिस्टेक जो यूजुअली हम करते हैं, इग्नोरिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सिलेबस हमने देख लिया कि चलो ठीक है कुछ जनरल साइंस के टॉपिक्स है और हम बस उसी के बाद उसको छोड़ देते हैं। गाइस, आपको सिलेबस को इन डेप्थ चेक करना है कि अगर सेल टॉपिक में पूछा जा रहा है तो सेल में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के जानी है, राइट। और वो आपको कैसे पता चलेगा? एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखोगे, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो यूजुअली हम बिना देखे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। गारंटी है कि आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो सिलेबस देखते हैं, टॉपिक देखते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज अगेन द सेकेंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है। तीसरी मिस्टेक जो यूजुअली आप करते हो, नेग्लेक्टिंग जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर। अब गाइस, सीएपीएफ एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको जनरल जो हमारे इन्वायरमेंट में चल रहा है, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सीएपीएफ ही नहीं, यूपीएससी के आप किसी भी एग्जाम को अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अपने सिलेबस में इतना घुस जाते हैं कि हम अपने सिलेबस के टॉपिक को पढ़ने की वजह से करंट अफेयर्स को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जनरल स्टडीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी है। भले आप 15 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। अब न्यूज़पेपर में भी आपको पढ़ना क्या है, तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कोशिश करना कि जो एडिटोरियल्स आपके पेपर में आते हैं ना, न्यूज़पेपर में, आप उन एडिटोरियल्स को पढ़ना शुरू करो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आगे चल के इंटरव्यू में भी आपको वो बहुत हेल्प करेंगे। न्यूज़पेपर के थ्रू आप करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इन सभी को कवर कर सकते हैं। एंड अगर आपने ये अवॉइड कर दिया, ये मिस्टेक अवॉइड किया कि बिना करंट अफेयर पढ़े हुए आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाओगे। कोशिश करना कि न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना शुरू कर देना। इनएडिक्वेट प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं चलो पहले एक बार हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। फिर होता क्या है, जब अपना टॉपिक पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज देखते हैं तो उनसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो पेपर में पूछा जा रहा है वो तो आपने पढ़ा ही नहीं है भाई। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि
कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है कि क्या जो आप पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो या नहीं। अगर आपने वही सेम टॉपिक छोड़ के दूसरे टॉपिक पे आप स्विच कर जाते हो तो आपका वहां से फिर से सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। तो कभी भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर को करिए। जब आप सिलेबस कवर कर लीजिए उसके बाद वापस से आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए और देखिए आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि नाउ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियसली आस्क्ड इन योर एग्जाम। नेक्स्ट, ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट। डेफिनेटली कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बहुत हेल्प करते हैं, राइट। कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प लेनी भी चाहिए बिकॉज कोचिंग के थ्रू आपको एक सही डायरेक्शन में, सही मेंटरशिप के थ्रू आपकी प्रिपरेशन करवा दी जाती है, नो डाउट। लेकिन पूरा का पूरा 100% कोचिंग इंस्टीट्यूट पे रिलाई करना इज नॉट गुड गाइज। आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोचिंग में क्लासेस चल रही है, चलो सुबह से क्लासेस हो रही है, सिर्फ कोचिंग की क्लासेस आप करते जा रहे हो, कोचिंग में जो मॉक टेस्ट हो रहा है आप कर रहे हो, कोचिंग में जो रिवीजन क्विजेज हो रहे हैं आप कर रहे हो और सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहे हो, तो अगेन ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। कोशिश करना इसको अवॉइड करना। कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है वहां से जो आपको गाइडेंस दी जा रही है आप डेफिनेटली उसको लीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी का टाइम जरूर निकालिए। अगला मिस्टेक जो है वो है नेग्लेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। सीएपीएफ एग्जाम हो जाए या डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो जाए, आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार एस्पिरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं पहले रिटन क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको डे 1 से ही आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है। यूजुअली होता क्या है ना कि जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिजिकल अपनी कोई भी एक्सरसाइज फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हो ना, तो अल्टीमेटली आपका ब्रेन भी रिफ्रेश होता रहता है। फिर आप अगर पढ़ने बैठते हो ना तो अगेन आपको वो हेल्प करता है आपके मेमोरीज में, राइट। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैप्स कर लेते हो। तो ऐसा मत सोचना कि फिजिकल फिटनेस की ओर जाओगे तो आपकी स्टडी हैम्पर होगी। डेफिनेटली वो 2 गुना बढ़ के और आएगी। तो कोशिश करना कि डे 1 से ही आप रोज आधे घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको डिफेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, सिर्फ रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके कुछ भी नहीं होना है। अल्टीमेटली आपका मेडिकल, एसएसबी इंटरव्यू, ये सारा कुछ आपको देना है गाइस। नेक्स्ट, लैक ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगेन अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट जो होते हैं ना ये आपके ब्लूप्रिंट्स होते हैं। ब्लूप्रिंट्स किसके होंगे? आपके एग्जाम के होंगे। जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाता है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मॉक टेस्ट में करवाए जाते हैं। चाहे आप किसी भी कोचिंग का मॉक टेस्ट ले लो, राइट, बट मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मॉक टेस्ट अगर आपका 2 घंटे का पेपर है तो वहां पे जो क्वेश्चन सेट होंगे वो भी 2 घंटे के अकॉर्डिंग ही सेट होंगे। जिस तरीके से जितने टाइम में आप एग्जाम को देते हो उसी तरीके उसी टाइम पे आप मॉक टेस्ट को दीजिए। एंड कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट के मार्क्स को एनालाइज करो। जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं उनको दोबारा से आप रीड करिए, उन टॉपिक्स को आप दोबारा से पढ़िए। इग्नोरिंग वीक एरियाज। कई बार होता है कि हम जब सिलेबस देखते हैं हम कहते हैं अरे वाह ये तो हमारा टॉपिक है, राइट, और हम उसी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे सपोज अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से आया है तो वो सीएपीएफ के एग्जाम में सबसे पहले साइंस को ही कवर करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे साइंस उसका स्ट्रांग है, अल्टीमेटली उसको अच्छा लगेगा वो पढ़ने में, और क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना छोड़ देगा, जबकि वो उसका वीक एरिया है। तो हमेशा कोशिश करिए कि जो आपकी वीक एरिया है उन पे आप सबसे पहले फोकस कीजिए। उसके बाद जो स्ट्रांग है वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो बाद में भी साइंस पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो हमेशा ये कोशिश करना है कि अपने वीक एरियाज को सबसे पहले कवर अप करना है एज कंपेयर टू स्ट्रांग वन। नेक्स्ट, ओवर एक्सर्शन एंड बर्नआउट। अब कई बार होता है कि हम कंटिन्यूस पढ़ना शुरू कर देते हैं, लगातार बैठ के पढ़ते हैं बिना किसी ब्रेक के। तो कोशिश करिए कि जब भी आप पढ़ने बैठिए बीच बीच में आप 25 मिनट का ब्रेक लीजिए। लाइक 25 मिनट पहले पढ़िए, उसके बाद आप ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर आप 25 मिनट पढ़िए, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब आप ब्रेक लेके पढ़ते हो तो आपके मेमोरी, आपका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा और चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको एकदम एक्सर्शन ले लेना है ताकि 2 दिन के बाद आप पढ़ाई करना ही छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लॉन्ग टर्म अगर चीज़ें करनी है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा रेस्ट ले लेकर के अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी है। इनएडिक्वेट एनालिसिस ऑफ मिस्टेक। कई बार हम
टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आई एम श्योर कि आप में से 90% ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो दोबारा उस पेपर को नहीं देखते होंगे कि भाई क्या क्वेश्चन गलत हुआ है, क्यों ये गलत हुआ है। कोशिश करो कि हमेशा जब भी टेस्ट दो आप अपने पेपर को एनालाइज करो। एनालाइज करने से आपको समझ में आएंगी कि आपकी वीकनेस कहाँ है, कौन सा वो पर्टिकुलर एरिया है जो आपके बार बार गलत हो रहे हैं, और फिर जब आप उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। सो दीज आर द मिस्टेक्स गाइस जो आपको अवॉइड करनी है अपनी फर्दर प्रिपरेशन के लिए। एंड अगर आपने इन पे काम कर लिया तो डेफिनेटली आप CAPF हो या कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, यू आर गोइंग टू क्रैक इट। फर्दर आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।